गुड इवनिंग एवरीवन। आज है संडे और अभी इवनिंग के टाइम है। इवनिंग 6:10 तो हो ही गया है। तो पूरे दिन एक्चुअली अब जब कहीं से आते हैं तो पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है। वैसे मेरा जो 2 ट्रॉली है वहाँ पे फैले हुए हैं, वो अभी तक मैंने क्लीन नहीं कर पाई क्योंकि मिथुन आज गए हैं चेन्नई और वो घर से 3 बजे निकले थे। तो मिथुन को फिर से पैक करना पड़ा, मिथुन के सारे कपड़े। और मतलब ऑफिशियल टूर है तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें अरेंज करना। उसके बाद थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला, वो सारी चीज़ें प्रिंट आउट करना, ये बहुत सारे काम थे। तो उसमें मैं थोड़ा बहुत मैं हेल्प करी थी, जितना भी हेल्प किया जा सके मैं करी थी। तो घर का काम एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि इवनिंग से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और कितने दिन हो गए ना कि मैं अपने इस घर से अपना कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो इसलिए वरना आज मैं स्किप कर देती कि छोड़ो आज नहीं करते, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने ब्लॉग करती हूँ। तो बस यही कारण है कि मैं इवनिंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मुझे करनी है ढेर सारी चीज़ें। मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं अभी क्या क्या करने वाली हूँ, क्योंकि कामों का कोई कमी नहीं है, पर ऑब्वियसली टाइम तो लिमिटेड है। गीज़र ऑन कर लिया है तो कुछ देर बाद हेयर वॉश करूँगी, वो भी डाव से। इतने छोटे छोटे फाइल है ना, तो डाव के एक शैम्पू एक कंडीशनर लाई हूँ, तो वही मैं यूज़ करूँगी। और मैं purple.com पे ऑलरेडी लॉरियल प्रोफेशनल के मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ प्रोफेशनल कैटेगरी के, वो शैम्पू कंडीशनर और उसके साथ और भी कई चीज़ें लॉरियल के मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो 2-1 दिन में आ जाएगा, तो उसके बाद मैं वो यूज़ करूँगी। मैंने कामा आयुर्वेदा भी ट्राई किया था, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा शैम्पू कंडीशनर है। हेयर को बिल्कुल भी रफ नहीं बनाते, हेयर फॉल होना भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इतना स्टीफ टाइप है ना उसका जो कंडीशनर है, तो वो बिल्कुल डब्बे से नहीं निकलता, वो बहुत वेस्ट हो जाते हैं। और शैम्पू भी ठीक ठाक है, पर इतना मतलब ख़ास नहीं लगा। कामा आयुर्वेदा की स्किन केयर की चीज़ें जितना अच्छा है, पर हेयर केयर की चीज़ें मुझे उतना ख़ास कुछ नहीं लगा। बॉडी शॉप लिया था, पर वो तो उससे भी मतलब किसी चीज़ के बारे में बोलना नहीं चाहिए, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो अभी मैं पहले ही लौट जा रही हूँ। पहले जो मैं लॉरियल के प्रोफेशनल कैटेगरी के जो शैम्पू कंडीशनर यूज़ करती थी, आ जाए उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। कई बार आपको मैं दिखा भी चुकी हूँ वैसे। और एक बात का खुशी मुझे बहुत हो रही है कि इस मंथ के 13 से मेरे मेड आ रहे हैं। मैंने किसी को रखा है एक्चुअली, यहाँ पे तो बहुत सारे मेड है, पर इतना अच्छा काम करने वाला कोई भी नहीं है। बहुत ही गंदा काम करते हैं, बर्तन में ऑयल हल्दी का ऐसे दाग लगा रहता है वो सारे। तो अभी जिसे मैंने रखा है तो वो बहुत अच्छा काम करता है, मैंने सुना है। तो एक फ्लैट में काम करना छोड़ा है, तो उस टाइम में वो मेरे घर में काम करने वाले हैं। तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, क्योंकि आर्यन भी बड़ा हो रहा है, उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम भी देना पड़ रहा है उसके पढ़ाई के लिए। अभी तो स्कूल ओपन होगा, उसके बाद मैं अपना काम भी बंद नहीं कर सकती। और बर्तन घर क्लीनिंग में अगर कोई मुझे हेल्प करते तो वहाँ पे बहुत सारे काम कम हो जाते हैं और मेरा टाइम भी बहुत बच जाता है। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है और अभी मैं ये सारे जो आप देख रहे हैं, कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वहाँ पे है और एक ट्रॉली और एक यहाँ पे। तो सारे कपड़े इनमें से जो भी मुझे क्लीन करनी है, मतलब 1-2 दिन जो पहना है तो वो तो ऑब्वियसली क्लीन करके रखना पड़ेगा, तो वो मैं एक साइड में करूँगी। और जो चीज़ें हमें डायरेक्टली वार्डरोब पे रखना है वो मैं अलग करूँगी। उनमें से भी मेरा, मिथुन का और आर्यन का अलग अलग से रखना पड़ेगा।
और मिथुन का फ़ोन आया था, वो पहुंच गए हैं चेन्नई और अभी कुछ देर बाद फिर से हम बात करेंगे। ऐसे ही चलता रहता है, मतलब रात भर जब बाहर रहते हैं तो हमारा ऐसे ही मतलब बातचीत चलता रहता है। और कल परसों 2 दिन मिथुन बहुत बिजी रहने वाले हैं और परसों रात कितने बजे इतना तो एग्जैक्ट नहीं पता, पर रात को फ्लाइट है और 8 तारीख को ही चले आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा मतलब 2 इतने बड़े बड़े ट्रॉली क्लियर करना मतलब बहुत बड़ी बात है। और ये जो सारे कपड़े हैं ये मैं यहाँ पे क्लीन नहीं कर सकती, इसे लॉन्ड्री में देना पड़ेगा, तो ये भी अलग से रखना पड़ेगा। जो मैं घर में क्लीन नहीं कर सकती वो सारी चीज़ें। फिर ये एक नेल पेंट्स का क्या हालत है। मैंने काफ़ी दिनों से नेल पेंट्स चेंज ही नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला और बार बार मतलब यहाँ पे मैं जितना फ्लेक्सिबल हूँ वहाँ पे नहीं हूँ इतना, क्योंकि सारी चीज़ें रहता है कहाँ पे एक ट्रॉली के अंदर और वहाँ से निकालना बार बार यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को जितना मेंटेन कर सकती हूँ, मतलब चाहे मेरा घर क्यों ना हो, कहीं पे जाके उतना मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी मैं इसे चेंज करने जा रही हूँ और मैं अप्लाई करूँगी NYP नेल पेंट्स। और मैं आपको बता दूँ इसके बारे में एक बहुत ही ख़ास चीज़ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, क्योंकि NYP नेल पेंट्स के ऊपर अभी ऑफ़र चल रहा है। लास्ट 3-4 दिन तक अभी एक ऑफ़र चल रहा है जहाँ पे आपको 3 नेल पेंट्स के साथ आपको 1 नेल पेंट फ्री मिल रहा है। और यहाँ पे 2 टाइप के नेल पेंट्स मिलते हैं NYP में, ये है क्रीमी यानी कि ग्लॉसी और ये एक मैटी। तो मैट और ग्लॉसी ये दोनों में ही ऑफर चल रहा है। तो ये जो ग्लॉसी वाला है क्रीमी वाला नेल पेंट्स, जो क्रीमी नेल पेंट्स है इसका एक का प्राइस है 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ के 3 अगर आप लेते हैं तो उसका प्राइस आता है 180 रुपीज़। तो आपको और एक फ्री मिल रहा है, यानी कि 180 रुपीज़ को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो एक का प्राइस 45 रुपीज़ आता है। 45 रुपीज़ एक नेल पेंट का प्राइस आ रहे हैं, यानी कि 180 रुपीज़ में आपको 4 नेल पेंट्स मिल रहा है और ये काफ़ी अच्छा है। मैं लास्ट कुछ दिनों से जो भी नेल पेंट्स यूज़ कर रही हूँ वो सारे के सारे NYP का ही है। और ये ऑफ़र अभी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, तो अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स में कुछ देखना है, जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने काफ़ी सारे शेड के लिंक्स दे दी है, वहाँ पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। और मैटी के बारे में भी मैं सेम चीज़ें बोलना चाहूँगी। ये एक का प्राइस है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, इसका प्राइस है 80 रुपीज़, ओनली 80 रुपीज़। तो ये अगर आप 3 लेते हैं तो इसका प्राइस आता है 240 रुपीज़। और 240 में अगर आप इसका 3 परचेस करते हैं तो इसके साथ आपको एक फ्री मिलता है, यानी कि अगर आप 240 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 60 आता है पर नेल पेंट का। तो ये काफ़ी, मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ा ऑफ़र है। मतलब नेल पेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, वो भी लॉन्ग लास्टिंग वाला, ये भी बहुत दिनों तक टिक जाते हैं। जैसे कि मैं बर्तन वगैरह सब कुछ करती हूँ तो ये काफ़ी दिन तक टिक जाते हैं एंड रियली बहुत ही अच्छा है। जो मैं यूज़ करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो ऑफ़र चल रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बारे में आपको मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन तक शायद ये चलने वाला है, उसके बाद इसका ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। और अदर्स जो ब्रांड है वहाँ पे 240 रुपीज़ में एक नेल पेंट्स आते हैं, और अगर मिनिमम भी मैं ले लूँ तो भी आपका 100 के ऊपर ही आएगा शायद एक नेल पेंट्स के। तो ये सारे बहुत ही अच्छे ऑफ़र में है, अगर आप चाहें तो इस ऑफ़र को आप ले सकते हैं।
अभी कुछ अच्छा लग रहा है। अगर नेल एम्प्टी रहे तो भी अच्छा लगता है, मतलब नेल में नेल पेंट्स अप्लाई करना हर किसी को पसंद नहीं है, तो भी अच्छा लगता है दिखने में। पर नेल पेंट्स अगर आधा अधूरा यानी कि काम करते हुए थोड़ा सा रिमूव हो जाते हैं और इस तरह से रहते तो ये बहुत मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो एक तो इसे रिमूव कर देना चाहिए और नेल पेंट अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा ना लगे तो या तो हर टाइम नेल पेंट कुछ ना कुछ अप्लाई करना चाहिए अगर आपको अच्छा लगता है तो पहले तो मैं बिल्कुल अप्लाई नहीं करती थी। आप लोग इतने फोर्स किए मुझे कि आप इतने सारे चीज़ करते हो शोमाली, कभी नेल पेंट्स अप्लाई नहीं करती है, बिल्कुल खाली खाली सा नेल ऐसे रखते हो। तो नेल भी आपका बड़ा है तब भी आप अप्लाई नहीं करती। नेल पेंट्स भी अप्लाई कर रही हूँ रेगुलरली। तो ये सारे बर्तन मैंने क्लीन तो ऑलरेडी कर ली थी, पर ये स्टील का एक बास्केट है ना मेरे पास, तो उसके नीचे एक कपड़ा मैं डालती हूँ ताकि इस बास्केट में रखने के बाद जो पानी है वो ड्रेन आउट हो सके आराम से। पर ड्रेन आउट होने के बाद उस नैपकिन में वो सारे पानी एब्जॉर्ब हो जाए। वो आज मैंने क्लीन किया है तो वो खुद आज गीला है, तो इसलिए मुझे इस तरह से कुछ रखना पड़ा। तो अभी मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख दूँ, फिर मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी। आज सुबह से पूरा दिन आज मैंने चाय नहीं पी है। मैं अभी ब्लैक टी पीऊँगी विथ लेमन। तो लेमन टी मैं बोलती हूँ, मैं आज लेमन टी अभी पीने वाली हूँ। बहुत একটু दूध खा তো তোর ডিনার করতে তো দেরি আছে, তো এখন একটু কিছু তো খেতে হবে। এইটুকু দুধ করে দিই। হ্যাঁ ওই যে গাঠিয়া ওগুলো আছে ওগুলো দিয়ে একটু খাবে, নমকিন দিয়ে একটু খেয়ে নেবে। ওকে, তো ফ্রিজ থেকে একটু দুধের ওটা আনতে পারবি না, দাঁড়ান আমি এনে দিচ্ছি। আরে ওটা ওখানে নয়, দুধের বর্তনটা দিচ্ছি। आज हम डैडा के बिना रहने वाले हैं, आज और कल। तो मिथुन लास्ट बाहर गए थे 2017 में, इसी टाइम में 20 डेज़ के लिए गए थे, फ्रांस गए थे तब। तो इस बार फिर से 2 दिन के लिए गए हैं चेन्नई। तो हमें इस घर में आने के बाद पहली बार उनके बिना हमें रहना पड़ रहा है। और तुम्हें कैसा लग रहा है डैडा के बिना? बहुत बुरा। बहुत बुरा। आज हम दोनों एक ही बेड में सोएंगे। हाँ। आज मैंने प्लान किया है कि मैं और आर्यन आज एक ही बेड में सोएंगे, क्योंकि वहाँ पे आर्यन अकेला, यहाँ पे मैं अकेली, कोई मतलब नहीं बनता। तो आज हम मस्ती करेंगे, स्कूल तो है नहीं। मम्मा और आर्यन एक साथ बैठ के मस्ती करेंगे, मस्ती करेंगे। तो एक्चुअली मिथुन कोई बहुत ही ज़रूरी कुछ काम के लिए गए हैं। तुम्हें यूट्यूब देख पाए
तो बहुत ही ज़रूरी कुछ काम के लिए गए हैं और अभी भी हम कोलकाता से लौटे हैं, मतलब हमारे रिलेटिव्स के साथ। और घर में आने के बाद तो वही हम अकेला पड़ गए। तो इसी टाइम में मिथुन को भी जाना था, तो और भी बुरा लग रहा है कि बहुत ही मतलब खाली खाली सा लग रहा है। एंड क्या कर सकते हैं, और बहुत ज़रूरी काम भी है। आज हम फिर से सैटरडे एंड संडे का जो मस्ती है वो करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं सच बोलूँ तो बहुत लोगों के साथ एक अलग तरीके की एक खुशी मिलती है, एक एन्जॉयमेंट जो होता है वो अलग तरीके के कुछ होते हैं। और हम जैसे कि इतने सालों से ऐसे अकेले अलग प्लेस पे रहते। पहले तो हम गुवाहाटी में रहते थे, आर्यन तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसके बाद आर्यन जब 10 महीने का था उस टाइम में हम गुवाहाटी छोड़े और कोलकाता में बस 9 मंथ्स के लिए रहे हम। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आ गए। तो चीज़ें कुछ ऐसी है कि हम ये दो आर्यन होने के बाद, पैदा होने के बाद हम 3 मिल के हम अलग टाइप के कुछ एंजॉय करते हैं। और जब हम पूरे फैमिली यानी कि बुज़ुर्ग के साथ होते हैं या घर में फैमिली के जो छोटे हैं उनके साथ होते हैं, तो सब मिलके एंजॉयमेंट कुछ अलग तरीके के होते हैं, तो एक जैसा नहीं होता। तो इतने दिन हम यहाँ पे बैंगलोर में जो सैटरडे संडे एंजॉय करते हैं उसे भी तो थोड़ा बहुत मिस किया। तो नेक्स्ट वीक से फिर से स्टार्ट होगा मेरा सैटरडे संडे आउटिंग, या घर में अच्छा कुछ लंच या डिनर बनाना, ये सारी चीज़ें जो मतलब हमेशा मैं करती हूँ। और मुझे ऐसे चीज़ें मतलब सैटरडे संडे इस तरह से स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं बना रही हूँ मेरा डिनर। यहाँ पे राइस बन रहा है और सब्ज़ी एक्चुअली मैं बना चुकी हूँ, और ये है क्यूकम्बर एंड अनियंस। मैं इसके साथ सलाद भी बनाऊँगी। और एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाया नहीं है, नहीं 2 चीज़, और एक चीज़ मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये क्या है पता है? ये है धोखा यानी कि बंगाली का एक बंगाली रेसिपी है जो कि धोखा डालना कहा जाता है। तो वो जो धोखा है ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी। जिस दिन मैं ये बनाऊंगी ना उस दिन मैं ज़रूर इस रेसिपी को शूट करूंगी। तो इसे गर्म पानी में थोड़ा स्टिकी, मतलब जैसे कि आटा गूंथते ना बिल्कुल ऐसे बनाना पड़ता है। फिर एक प्लेट में इसके अच्छे से फैलाना पड़ता है और उसके बाद इसे कट करके अब अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, चाहे आप स्क्वायर बनाएं या रेक्टेंगल शेप या तो बर्फ़ी से शेप। तो नॉर्मली ये बर्फ़ी शेप का बनाया जाता है। और ये मुझे पता नहीं था कि मेरे बैग में है। मम्मी ने ये कब ना जाने बैग के अंदर, ये जब मिथुन पैक कर रहे थे बैग, मैं हर एक चीज़ ये ले जाओ वो ले जाओ जो मैं मना कर रही थी, तो इसलिए मुझे बोला भी नहीं था और ये दे दिया है। ले जाने में प्रॉब्लम होगा इसलिए ये बॉक्स नहीं दिया। ये तीनों का ये बॉक्स रिमूव करके दिया है, और एक बॉक्स इसलिए दिया है ताकि इसके पीछे पूरा रेसिपी मुझे मिल जाए ये किस तरह से बनाया जाता है। और इतने सारे लेमन, वो लेमन तो मैं जानती हूँ कि मेरे घर का है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे गांव का है। बहुत सारे हैं पर टाइप है ये दो टाइप के हैं। ये जो लेमन है ये सेम लेमन आपने देखा है मेरे घर के टेरेस पे, ये वो सेम लेमन है पर ये मेरे गांव का है। और ये है और एक टाइप, इसे बंगाली में कहा जाता है गंधराज लेबू।
ऑसम है इसका फ्लेवर, ऑसम फ्लेवर है इसका, जिसमें भी डालो मतलब वो कुछ अलग ही टेस्ट में बनता है। तो इतने सारे लेमन है अभी मेरे पास, इसलिए मैं रोज़ रोज़ लेमन टी पी रही हूँ। और इसे टी में एक और लेमन का जो खटास है वो भी है, और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आते हैं चाय से। अभी हम बहुत दिनों बाद मिथुन के बिना डिनर कर रहे हैं, और मिथुन का डिनर हो चुका है। मिथुन ने फ़ोन किया था तो वहाँ पे वो डिनर जब कर रहे थे, मतलब ऑर्डर देके जस्ट वेट कर रहे थे, तो उस टाइम में मिथुन ने मुझे फ़ोन किया, और अभी तो हम दोनों डिनर कर रहे हैं। तो बहुत मतलब अजीब लगता है ना, जो हर रोज़ अब एक ही काम करते हैं। मतलब जिस दिन मिथुन को बहुत लेट होता है तो मैं वेट करती हूँ। आर्यन को तो मैं खिला देती हूँ। आर्यन सो चुका होता है, या तो अपना स्टोरी बुक पढ़ते रहते हैं। पर मैं मिथुन के बिना कभी डिनर नहीं करती जब वो घर में रहते हैं। तो अभी लॉन्ग टाइम के बाद मिथुन बाहर गए हैं, तो बहुत अजीब भी लग रहा है। तो काफ़ी देर से मैं आर्यन के कमरे में थी। एक्चुअली मैं अपना मेल चेक कर रही थी। तो आर्यन और मैं आज इस घर में सोने वाले हैं। तो आर्यन आके सो गए, वो सो चुका है। तो अभी मैं भी सो जाती हूँ, और ये जो ब्लॉग है इसे मैं कल पोस्ट कर दूँगी। और तो आज बस यहाँ तक गाइस, और कल मैं आपसे मिलूँगी सुबह से। और आज एक्चुअली मैं सुबह से इतना बिज़ी थी, तो मैंने सोचा कि व्लॉग नहीं बनाते हैं। पर मुझे इस घर में व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा कुछ इंक्लूड इसमें मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था इसे 6 o'clock से। एंड तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।